हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 आप सबों को वंदन करते हुए आज दिनांक 26 अक्टूबर 2024, त्योहारी सीजन चल रहा है। अभी त्योहारों का सीजन है। कल मैं उपराहरीय कार्यों से कथा नहीं कर पाया, इसके लिए आप लोगों को क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि अब चूंकि मैं संसारी आदमी हूं, संसार के मोह माया में बाबा की दया से फंसा रहता हूं, फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों के समक्ष कथा कर सकूं। लेकिन कल जितना भी हो सका मैंने बाबा का पूजन और भजन इत्यादि मन में किया, मानसिक रूप से किया। फिर भी क्षमा प्रार्थी मैं अपने भोलेनाथ का भी हूं कि बाबा मुझ पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए और सभी कष्टों का निवारण करिए। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आप आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें, हमारी बातें ईश्वर तक पहुंचाकर हमें आशीर्वाद दिलवाने में हमारी सहायता प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से भी अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम सभी को कृतार्थ करें। मैं कार्तिक कुमार स्कंद देव जी से भी अनुरोध करता हूं कि इस कार्तिक मास में आप भी इस भावपूर्वक कथा का श्रवण करें और हमें इसका उचित ज्ञान प्रदान कर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाएं। हे बाबा, इस कथा का श्रवण का लाभ सभी को दीजिए और कार्तिक में कार्तिक महापुराण सुनने का बहुत बड़ा लाभ। मैं पूर्व में भी यह बात कहते आ रहा हूं और अभी भी कहता हूं कि आपको के किसी 100 जन्मों के या कई जन्मों के पुण्य का ही फल है जो कि हमें कार्तिक मास में कार्तिक महापुराण का इस भावपूर्वक कथा श्रवण का भाग मिला। हमें अपने भाग को जितना सराहा सकें कम है, बाकी बाबा भोलेनाथ की दया है। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, अपनी कुलदेवी केशरसती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूँ तथा मैं अपने पितरों का नमन करते हुए अपने पितरों और अपने श्रोताओं के पितरों को भी मनन करता हूँ। मैं अपने सभी देवी देवताओं को मनन करते हुए मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोत्रोत्पन्नम उमा शंकर नारायणी देवी कांता रजगड़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज वृंदावन वाले सांवरिया बाबा चतुर्थ संप्रदाय के महामंडलेश्वर मेरे गुरु, मैं उनको नमन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं वो कम है। मैं समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करते हुए यही प्रार्थना करूंगा कि आप इस भावपूर्वक कथा का श्रवण कर हम सब लोग को कृतार्थ करें और श्रवण कर उसका आशीर्वाद प्रदान करें और सभी श्रोताओं पर कृपा बनी रहे, ऐसी कृपा प्रदान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय राधा रानी सरकाराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय राधा रानी सरकाराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपाकर राधे राधे, रटाकर राधे राधे, भजाकर राधे राधे, हम भी चलेंगे राधे राधे, गाते चलेंगे राधे राधे, जो भी कहे राधे राधे, सभी के कष्ट हो आधे आधे। एक राधा आधा कष्ट और दूसरा राधा पूरा कष्ट। राधे 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 राधे, अरे राधे राधे, भजा कर तू राधे राधे,
जपा कर तू राधे राधे, हो जाएंगे जीवन में सब काम राधे राधे, हो जाएंगे तेरे कष्ट खत्म राधे राधे, राधे राधे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोगों ने पूर्व में परसों पढ़ा था, उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते और सुनाते हैं वे सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी जी की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पंपा के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याणमयी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। मार्ग में परम पवित्र भीमरथी के पार करने के बाद दुर्गम जल सुनिए भयंकर निर्जन वन में धूप से विकल हो गए थे। बैसाख का महीना था और दोपहर का समय। वे किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। इसी समय में कोई दुराचारी व्याध हाथ में धनुष धारण किए वहां आया। ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और वह इस प्रकार बोला, मुने मैं अत्यंत दुर्बुद्धि एवं पापी हूं। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहाँ मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध और कहाँ मेरा ऐसा पवित्र बुद्धि। मैं इससे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूं। साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूं, कृपा पात्र हूं। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुख को नहीं प्राप्त होता। अतः आप मुझे अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए जिससे संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य अनायास ही भव सागर से पार हो जाते हैं। साधु पुरुषों का चित्त सबके प्रति समान होता है। वे सब प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में न कोई नीच है, न ऊंच है, न अपना ही है, न पराया है। मनुष्य संतप्त होकर जब जब गुरुजनों से उपाय पूछता है तब तब वे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे गंगा जी मनुष्यों को पाप का नाश करने वाली है, उसी प्रकार मूल जनों का उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव ही माना गया है। व्याध के ये वचन सुनकर शंख ने कहा, व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं उनका पालन करो। मुनिश्रेष्ठ शंख प्यास से बहुत कष्ट पा रहे थे। दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया और युगल वस्त्र धारण करके मध्या काल की उपासना पूरी की। फिर देव पूजा करने के पश्चात व्याध के लाए हुए श्रमहारी एवं स्वादिष्ट कृत का फल खाया। जब वे खा पीकर सुखपूर्वक विराजमान हुए उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, किस धर्म कर्म से मेरा तमोमय व्याघ कुल में जन्म हुआ और किससे ऐसा शुद्ध बुद्धि तथा महात्मा की संगति प्राप्त हुई। पर वो यदि आप ठीक समझे तो मैंने जो कुछ पूछा है वह तथा अन्य जानने योग्य बातें भी मुझसे कहिए। शंख बोले, पूर्व जन्म में तुम वेदों के प्रांगत विद्वान ब्राह्मण थे। शाक्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बहुत बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वेश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों का त्याग की दिया और शूद्र की भांति घर आकर रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार शून्य दुष्ट तथा धर्म कर्मों के त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारे ब्राह्मणी पत्नी कांतिमती ने वेश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वह सदा तुम्हारा प्रिय करने के में लगी रहती थी। वह तुम दोनों के पैर धोती, दोनों का आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार वेश्या सहित पति को सेवा करते हुए उस दुखनी ब्राह्मणी का इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन उसके पति ने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित निष्पाप भक्षण किया। उस अपवथ्य भोजन से उसका मुंह पेट चलने लगा और उसे बड़ा भयानकारी भकंदर रोग हो गया। वह उस रोग से दिन रात जलने लगा। तब जब तक घर में धन रहा तब तक वेश्या भी वहां टिकी रही।
उसका सारा धन लेकर पीछे उसने उसका घर छोड़ दिया। वेश्या तो क्रूर और निर्दयी होती ही है, उसे छोड़कर दूसरे के पास चली गई। तब वह ब्राह्मण रोग से व्याकुलचित हो रोता हुआ अपनी स्त्री से बोला, देवी, मैं वेश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ, मेरी रक्षा करो। सुंदरी, तुम परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारे कुछ भी उपकार नहीं किया। कल्याणी, जो पापी एवं निंदित मनुष्य अपनी चुनित पत्नी का आदर नहीं करता, वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। महाभागे, दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योगिनी में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा, उससे मैं दग्ध हो चुका हूं। इस प्रकार अनुताप युक्त वचन कहते हुए पति से पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली, प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार के लेकर दुख न हो माने, लज्जा का अनुभव न करें। मेरे ऊपर आपके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं है, जिससे आप अपने को दग्ध हुआ बतलाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख रूप होकर आते हैं। जो उन दुखों का धैर्य पूर्वक सहन करती है, वह स्त्री साध्वी मानी जाती है, वह और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। वह उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांग कर लाई और उसी से पति का पालन करने लगी। उसने अपने स्वामी को साक्षात क्षीर सागर निवासी विष्णु ही माना। वह दिन रात पति के मलमूत्र साफ करती और उसके शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नख से खींच कर निकालती थी। ब्राह्मणी ने रात में सोती थी, न दिन में। अपने स्वामी के दुख से संतप्त होकर वह दुखनी सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करती थी, प्रसिद्ध देवता और पितर मेरे स्वामी की रक्षा करें, इन्हें रोगहीन एवं निष्पाप कर दें। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। महात्मा गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मोदक बनवाऊंगी। 10 शनिवार को उपवास करूंगी तथा मीठा घी और घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष जीवे। इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करती रहती। उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहां आए। बैसाख मास में धूप से पीड़ित हो सायकाल के समय उस ब्राह्मण के घर में उन्होंने पदार्पण किया। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उसे जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे चले गए। तदंतर थोड़े ही समय में उस ब्राह्मण की सन्निपात हो गया। ब्राह्मणी सोंठ, मिर्च और पीपल लेकर जब उसके मुंह में डालने लगी, तब उसने पत्नी को उंगली काट ली। उसने दोनों दांत सहसा सट गए और ब्राह्मणी को उंगली का वह केवल खंड उसके मुंह में ही रह गया। उंगली काटकर उस वेश्या का ही चिंतन करता हुआ वह ब्राह्मण मर गया। तब उसकी पत्नी कांतिमती ने कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन खरीदा और चीता बनाकर वह साध्वी पति के साथ उसमें जा बैठी। उसने पति के रोगी शरीर का गाढ़ आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वह सहसा भगवान विष्णु के धाम में चली गई। उसके बैसाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया और उनको चरणोदक को शरीर पर चढ़ाया था, उससे उसका योगी गम्य परम पद की प्राप्ति हुई। तुमने अंत काल में वेश्या का चिंतन करते हुए शरीर त्याग किया था, इसलिए इस घोर व्याध के शरीर में आए हो और हिंसा में आसक्त हो, सबको उद्वेग में डाला करते हो। तुमने बैसाख मास में मुनि का शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दी थी। उसी पुण्य से आज व्याग होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म विषय एक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरणोदक को सिर पर धारण किया था, उसी का यह फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो भगवान विष्णु की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। मैं गुरु आज्ञा लेके आज की इस अध्याय के साथ ही इस कथा को यहीं पे विराम दूंगा और विराम लूंगा। हे स्कंद कुमार स्कंदेव, आपके ही भाव से हमें यह अद्भुत बातें पता चल रही है। आपके इस कथाओं में ही हमारा जीवन में कुछ न कुछ किसी न किसी से जुड़ा होता है और हमें हर बातों से सीख देने के लिए ही यह कथाएं आपने रची है, इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए।
हे बाबा, हे विश्वनाथ, मुझसे कोई भी किसी भी प्रकार की भूल हो रही हो तो आप बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा यहीं पे विराम देते हुए आज लघु आरती करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। हे बम भोला, जो नाचे मेरा भोला, बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। बोलो बम, हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, चित्पाल देवता, समर देवी देवता, मातृ देवी व पितृदेव व सम्मत देवी देवताभ्यो नमः। हर हर महादेव। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। यहाँ के स्थान देवता, मातृ देवी व पितृदेव स्कंद महापुराणाय नमो नमः, भक्त वत्सलाय नमो नमः। हर हर महादेव। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, शीतलीकरण अहम करिष्येत। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हर हर महादेव। शंभु 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 बोलो बम। हर हर मातृ देवी व पितृदेव व सर्व पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मैं अपने पितरों को नमन करते हुए मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। हवाई समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप प्रसन्न होकर हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद प्रदान करें। स्कंद कुमार स्कंद देव से भी अनुरोध करता हूं कि आपने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण करवाया, आपकी कृपा हम सभी लोगों पर बनी रहे और इस कार्तिक मास में स्कंद महापुराण श्रवण करने का लाभ सभी को प्राप्त हो, ऐसी कृपा करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं कि गौरबिंदुरा के रूप में उन्होंने कथा श्रवण की और शिव परिवार और सभी गणों के साथ हम लोगों ने कथा का आनंद लिया। हे बाबा, आप अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखिए, मेरे कष्टों का निवारण करिए, मेरे से जुड़े लोगों का कष्टों का निवारण कीजिए, मेरे जो भी इस कथा का श्रवण करें उनका कष्टों का निवारण कीजिए। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने पर लोगों का कल्याण कर दीजिए। महादेव, आप ही कर सकते हैं, आपके सिवाय सृष्टि में कोई नहीं है जो सभी का कल्याण कर सके। हे बाबा, आप ही हैं जो सृष्टि को चलाते हैं, आप ही हैं जो हमें कष्टों का निवारण के लिए आपने कार्य लिया है। हे बाबा, सभी का कष्ट का भक्षण करते हुए आप सभी का कल्याण कीजिए और सभी को कष्ट को दूर कीजिए। मैं पुनः आप सभी सब्सक्राइबरों से अनुरोध करता हूं कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को जन जन तक पहुंचाने में मेरी सहायता कीजिए। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। हर हर शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम।